2025 से हम लोग 26 में आ गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया उमंग होगा। यस। ऐसा साल बदलता तो ऐसा लगता है सब कुछ बदल जाएगा। हाँ। इस साल मेरा हुआ कुछ अच्छा लग रहा है अभी। लग रहा है ना, ऐसा होता है। इस साल में फोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। पूरा रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन लगते हैं, एकदम संकल्प लेते हैं। ये मेरा संकल्प सिद्ध है, करना है तो करना है। मतलब यहाँ इस पॉइंट पर है, ये 25 रहा, 25 कल दिसंबर, और अपना जनवरी इस पे एकदम हाई मोमेंट पर आता है, एकदम अपना ये ऊर्जा। सब कुछ बदल देंगे, नया रूटीन, नया टाइम टेबल, हर चीज लगता है ना, सब कुछ बदल जाएगा। क्या उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ता है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, धीरे धीरे ये उत्साह सब क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। दिसंबर 2026 में फिर से वही आ गए जहाँ 25 में थे। 24 में फील की थी, 25 में वही फील की। सब करते हैं, हम भी किए, कोई बात नहीं। इससे कुछ कनेक्ट कर पा रही हो? जब अप्रैल में, जब नया सेशन चालू होता है, मार्च अप्रैल में, तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो एक अलग ही उत्साह होता है। कि हम ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। नई नई किताबें आती हैं और उन किताबों को हम एक बार में एकदम फटाफट, पहले कहानी की किताब लेते हैं, हिंदी की किताब लेते हैं, पढ़ा जाए। उसमें सारी किताब लेते हैं क्या। हाँ, थोड़ा अपना फीलिंग बताओ जरा। होता है नए जब सेशन में जाते हैं तो मन में होता है कि हम इतना पढ़े कि हम जाए स्कूल में तो हमको लगे कि हम उनको बताएं कि हाँ हम उनसे कि हम इतना पढ़ के आए हैं अपना। अरे वाह। उसके बाद में बहुत उसके बाद क्या होता है कि हाँ मेरा नया सेशन चालू है, नया सेशन चालू हुआ है, खत्म करें फिर मेरा नया सेशन चालू होगा। बहुत उसके बाद होता क्या है? धीरे धीरे फिर ढलने लगता सोचती हो क्यों ऐसा होता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े उत्साह कम हो जाता है, ये महसूस होता है कि जो नया साल और नए सेशन जब चालू होती है उस समय जो उत्साह होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है। कोई बात नहीं। आपने बोला कि मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? इंग्लिश से लगता है, इंग्लिश से लगता है, मैथ से भी लगता है, साइंस से भी डर लगता है, सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी डर लगता है। कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा डर किस? हिंदी में थोड़ा ठीक है। हिंदी ठीक है, गुड। संस्कृत तो पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं। इसमें से सबसे ज्यादा डर किस में लगता है? सबसे ज्यादा इंग्लिश में लगता है। इंग्लिश में लगता है। बोर्ड कौन सा है? बिहार बोर्ड। हाँ। कोई बात नहीं। मैथ में भी लगता है। साइंस में तो डर किस टाइप का डर लगता है? लगता है कि हम क्या पढ़े कि हमारा जो बोर्ड में आएगा मैच होगा या ना होगा, हम पढ़े हैं वो आ पाएगा कि नहीं। मतलब आपको डर लगता है कि हम क्या पढ़ें, हाँ, कि वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। वह बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल जो हम जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, वो आएगा कि नहीं आएगा, ये मन में डर लगता है ना। फिर आएगा तो हम बना पाएंगे कि नहीं, बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? कभी सोचियो? सोचते हैं कि हो पाएगा हमसे कि नहीं। ये सब सेंटर में है ना, इसकी वजह से चिंता भी होती होगी, बहुत ज्यादा टेंशन लेती है बहुत ज्यादा। अरे वाह, बच्चे लोग कितना टेंशन लेते हैं। कोई बात नहीं। तो ये जब डर लगता है क्या मन करता है सुगत? कैसे इसको पढ़े बहुत अच्छा से कि हमारा इसमें डर खत्म हो। कैसे इसको पढ़े कि हम मेरा डर खत्म हो। और क्या लगता है? आज देखो, यह जो क्लास है यह आपका क्लास है। दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कारण क्या है? मैं बोलूंगा कोई बेइज्जती न कर दे। अब रिया बोली, अब प्रिया कुछ बोलना दे, राहुल कुछ बोलना दे,
क्लास में, अरे इसको तो ये भी नहीं आता है। टीचर से मजाक न उड़ाते हैं, तुमको ये भी समझ में नहीं आता है। मन में ऐसा होता है ना। हाँ होता है बहुत। तो इस डर को हटा दो, यहाँ पर तो हटा दो। यह आपका वर्ल्ड है, इसको बिल्कुल एक्सप्लोर करो, मैं साथ दूंगा उसमें, ठीक है। मन के सारे डर को साइड कर दो, पहले डर को पहचान लो, ठीक है। डर लगता है, इतनी सारी बातें आपने बताई, और क्या डर लगता है? दिमाग में क्या चलता है? ये सब को लेकर दिमाग में क्या चलता है? इसको इतना अच्छा से मतलब क्या करें, हमको कोई कुछ बताए कि हम इसको क्या करें कि कैसे हमको कुछ कोई बताए क्या? कि अब तक कोई नहीं बताया। नहीं। स्कूल में जाती हैं, हाँ स्कूल में जाती हैं तो सवाल करती हैं सर लोग से? एक दो बार किए हैं। एक दो बार की हैं, अच्छी बात है, आपने की है, प्रयास किया है। और क्या चलता है दिमाग में इसको लेकर? यही सब लगता है कि कहाँ करे, बहुत मन में होता है कि हाँ हमारा एग्जाम नहीं अच्छा गया। सिर्फ एग्जाम को लेकर ही आप सोचती हैं या और कुछ भी दिमाग में चलता है? कुछ भी होता है कि आगे पर चल के मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं रहा तो फिर कैसे कुछ आगे चलकर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं रहा तो हम सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और ये सब को लेकर मतलब पूरा आपका जो है इसी के इर्द गिर्द आप सोचती हो। हाँ। बिल्कुल सेंटर में यही बैठ गया है, इसका बड़ी बड़ा डर है। चलो आधा डर खत्म करते हैं। ये जो डर आपको है ना, ये डर मुझे भी है, बताते हैं आप, अभी नहीं है, मुझे भी था। अब दिक्कत क्या है, किसी को इससे डर है, किसी को इससे डर है, किसी को इससे डर है, और किसी को इससे डर है। डर तो सबको लगता है, कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे डर नहीं लगता। बट क्या डर से भाग जाना सही है? नहीं। तुम बहुत बहादुर लड़की हो जो इतने सारे बातें, अपने बातों को, खुद को ऑब्जर्व कर रही हो कि मेरे साथ में, मेरे दिमाग में यह सब चल रहा है। और 2-3 बार आपने मुझसे बोला कि मुझे आप समय दीजिए, थोड़ा सा बतलाइए। मैं समय नहीं दे पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले। बट मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अब इसको लेकर सोचना पड़ेगा। जानती हो दिक्कत क्या है? सेंटर में यही तो है। हम लोग बहुत स्वार्थी आदमी है ना? नहीं नहीं, देखो ये तो गलत बात है। इंसान स्वार्थी न ऐसा हो सकता है क्या? है ही। सेल्फिश होना उतना ही बुरा बात नहीं है, कुछ मायने में सेल्फिश होना अच्छा भी बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ट्यूबलाइट जल रहा है, इसका हम यूज कब तक करेंगे? यूज कब तक करेंगे? जब तक इससे मुझे रोशनी मिल रहा है। अगर ये फ्यूज हो गया तो क्या इसको हम ऐसे रखेंगे? क्या नहीं, हटा देंगे इसको। हटा देंगे, क्योंकि ये तो मेरे कोई यूज का ही नहीं है, कोई दूसरा ले। कोई मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहा है। ये जो सामने कैमरा है, मोबाइल है, हाथ में ये चौक है, ये बोर्ड है, ये कब तक यूज करेंगे? जब तक ये काम लायक हो। जब तक ये मुझे वैल्यू दे रहा है, कुछ मुझे वैल्यू दे रहा है, तब तक ही रखेंगे। तब तक, जब तक ये मेरे उपयोग में है, कुछ मीनिंग दे रहा हो। अब बोर्ड अच्छा है, मैं लिख रहा हूँ, बच्चे, मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिस हो जाता है, बच्चे भी पढ़ते हैं। चौक है, चौक से मिटाता हूँ, अच्छा है, कंडीशन अच्छा है। ट्यूबलाइट है, रोशनी दे रहा है, यूज कर रहे हैं। जब अच्छा नहीं होगा तो कपड़ा है, जब तक अच्छा है तब तक पहना हूँ, फिर हटा दूंगा। इससे कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जब तक ये उपयोग लायक है तब तक हम लोग रखेंगे, उसके बाद में जब ये उपयोग में नहीं रहेगा तो इसको हटाकर फिर हम लोग दूसरा लाएंगे। तो ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस किसी ने भी इसे बनाया होगा हमें पढ़ने के लिए, क्या वो इसे यूं ही बनाया होगा? इंसान बहुत स्वार्थी है, बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं करते हम लोग, सही बात है ना? अब बताओ, क्या इसमें हम लोगों का कुछ अपना कुछ है? स्वार्थ दिख रहा है? अब कुछ स्वार्थ दिख रहा है? जानती हो आदमी कमाता क्यों है? पैसे के लिए। पैसे के लिए। पैसा की जरूरत क्यों है? पैसे की जरूरत है हर चीज में, कहीं पे भी जाएंगे तो हमको पैसा ही चाहिए। पैसा चाहिए जीवन के लिए ना, लाइफ के लिए। लाइफ में पैसा। अब देखो ये जो लाइफ यहाँ पर था,
ये देखो लाइफ कोना में था, ये बेचारा लाइफ उधर कोना में झटके खा रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जीवन उधर पड़ा है कोना में, वो बोल रहा है हेलो हेलो गाइज मैं इधर हूँ, कोई मेरी भी तो बात कर लो। उसका कोई सोच ही नहीं रहा है इस लाइफ को। ये लाइफ किसकी लाइफ है? हम लोग की। वेरी गुड गर्ल, फैंटास्टिक। ये लाइफ हम लोग की लाइफ है। वो कोने में पड़ा है बेचारा, और ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और इससे मिलने वाले टेंशन, ये सब सेंटर में मजे ले रहे हैं। अब वो बेचारा कोना में है। वो बेचारा लाइफ कोना में है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव लाते हैं। अब हम लाइफ को सेंटर में लाते हैं, ठीक है? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया लाइफ, ये हम हैं, ये कान है हमारा, बस कान ही बनाते हैं, हाँ ठीक है। मुंह भी बंद रखते हैं। ये है लाइफ। हमें जो कुछ भी करना है इस लाइफ के लिए ही करना है। हाँ लाइफ के लिए सब कुछ करना है। लाइफ के लिए ही करना है। पढ़ते भी हैं लाइफ के लिए। नहीं चाहिए। जो कुछ भी करना है इस लाइफ के लिए ही करना है। लाइफ को आदमी एक्सप्लोर करता है, जानता है, कुछ मीनिंग निकालता है। कुछ तो मीनिंग हो इस लाइफ का, कुछ करे जिससे वैल्यू हो। जो कुछ भी करे अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन मतलब ये मोमेंट के लिए। जब तक जिंदा है तब तो यही तो मोमेंट है ना, ये प्रेजेंट। पहला चीज देखो, इसमें प्रेजेंट भी आ गया, ना पास्ट है ना फ्यूचर आया। ये लाइफ है, अभी प्रेजेंट में। अभी कौन टपक जाए कौन जानता है? कोई नहीं जानता कब तो क्यों उसका हम चिंता करें। ये लाइफ अपना सेंटर में आ गया। अब जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, हम तो अकेला नहीं रहते हैं। हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक नेचर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं ना। अब क्या है, अब ये सब जानने के लिए हमें चीजों की, टूल्स की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, आपने बोला इंग्लिश, मैथ, अभी 40 सब्जेक्ट लेते हैं। साइंस, एसएसटी, इसी का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो संस्कृत को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि संस्कृत का तो कोई बात ही नहीं करता है। एक बात बताओ, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, विषय, पर दरअसल सब्जेक्ट्स है कौन? भाई जिक्र किसका हो रहा है? सब चीज होता किसके लिए है? इस लाइफ के लिए हम हैं, किरदार हम हैं, मेरा है। जो करना है इस लाइफ के लिए करना है, जिससे कि एक बेहतर जीवन हो, एक अच्छी समझ विकसित हो, अच्छे हम समाज बना सके, अच्छा प्रकृति में रहें, अपने प्रकृति, अपने नेचर को अच्छा बना के रखे। जो कुछ भी है कम से कम बनाए, नहीं तो बिगाड़े भी नहीं। लेकिन हम तो बनाते भी नहीं, बिगाड़ देते हैं। तो ये सब्जेक्ट का कोई जिक्र हम लोग करते ही नहीं, बट हम इस पे अटके हैं, बहुत सारे टेंशन लिए हुए हैं। अब ये सब जो चीज है ना, ये सब टूल्स है। टूल्स, औजार एक तरह का मान लो। एक सेकंड के लिए तो सब्जेक्ट हटा दो, ऐसे रखना सब्जेक्ट ध्यान में। इसकी मदद से हम लाइफ को अलग अलग आयामों से समझते हैं, और लाइफ को सिर्फ समझते ही नहीं हैं, उसे और बेहतर कैसे करें, कैसे मानव सभ्यता और अच्छे से आगे बढ़े। नए नए रेवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है। साइंटिस्ट सब, रिसर्चर, साइंटिस्ट, जितने भी ये सब लोग हैं, लाइफ को इजी बनाते हैं। बीमारी ना हो, इसीलिए वो मेडिकल
मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। अब बताओ, अब कुछ राहत मिल रहा है? हाँ? तो मैथ है, इंग्लिश है, ये तो लैंग्वेज है ना, भाषा है इंग्लिश, ताकि हम एक भाषा को दूसरे भाषा को आने वाले कितने भाषा को भी हम समझ सकें। मान के चलो हम हिंदी जानते हैं, बट मेरे सामने वाला इंग्लिश जानता है। अब मुझे उसके भाषा को, उसके बातों को समझने के लिए उसके भाषा को जानना जरूरी है। हाँ, समझ सकें। तो ये क्या है? बस लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, जैसे हिंदी भाषा हुआ वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गया। हिंदी में भी जैसे उसका एक ग्रामर होता है, इसका भी एक ग्रामर है। एक समय ग्रामर को भूल जाओ। मैथ क्या है? मैथ तो यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझो, मैथ के बिना तो कुछ है ही नहीं। ऑब्जर्व करोगी तो जितने भी स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, जितने भी अपने आसपास में ना मैथ्स के इक्वेशंस पे चलते हैं। मैथ्स है, इकोनॉमी है, सारी चीज इंटरकनेक्टेड है। नंबर्स है, पैटर्न्स है, यही तो मैथ है ना। साइंस क्या है? नेचर, जो कुछ भी अपने आसपास सराउंडिंग्स है, ये चल रहा है। जो कुछ भी अपने सराउंडिंग्स है, नेचर को जानने का चीज साइंस है। ये पंखा कैसे चलता है, साइकिल कैसे चलता है, ये जो मूवमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है मूवमेंट, पेड़ पौधे, शरीर में जो बदलाव होता है, जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, वो सब कैसे होता है, यही तो साइंस है। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डाइजेशन कैसे होता है। अब बताओ, ये डाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेस, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये क्या बाहर का चीज है, ये लाइफ का चीज है? अब कैसा लग रहा है? एसएसटी क्या है? सोशल साइंस में आ गया आपका ज्योग्राफी। आप जहां आसपास रह रहे हो वो तो जानना जरूरी है ना। भूगोल, पॉलिटी, आप एक समाज में रहते हो तो समाज का एक स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, जिसमें सरकार है, प्रशासन है, कानून है। तो हमें बस वही तो जानना है कि जिसको हम चुनते हैं, जिसको हम सरकार बनाते हैं, वो हमारे वेलफेयर के लिए कौन कौन सी कामें करती है, कौन सी पॉलिसीज बनाती है, कौन से कानून बनाते हैं जिससे समाज अच्छे से चल सके। अब ये सब सब्जेक्ट कुछ बाहर का लग रहा है? लाइफ ही तो है। अब तक ये आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि आप डिस्कनेक्ट थी। डिस्कनेक्ट। एक बात बताओ, बिना स्वार्थ कर तो हम लोग न पहनते हैं, न कोई सामान यूज करते हैं, तो इतना कुछ बिना स्वार्थ का पढ़ेंगे? इससे हमारा जीवन विकसित होता है, हमारी समझ विकसित होती है, एक मीनिंग मिलता है लाइफ को, एक वैल्यू क्रिएट होता है। तो ये टूल से इसके लिए, लाइफ के लिए, हमारे लिए है। सारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब यहीं पर है, शरीर में ही है, सोसाइटी में ही एसएसटी है, आसपास का नेचर ही ज्योग्राफी है। अभी इस लेवल पे समझो। लैंग्वेज, अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा कोई सहपाठी है, उसे हिंदी नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको हिंदी जानना जरूरी है। वही बोलेगा मुझे तो हिंदी बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं है, आप चूंकि मान लेते ये सब्जेक्ट है बहुत डिफिकल्ट है, बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, हटा दिए थे। तो अब बताओ, ये सब कुछ लाइफ के लिए है ना? तो क्या ये डिफिकल्ट है? अब दिक्कत क्या हो जाती है, केमिस्ट्री में चाहे कोई फॉर्मूला हो जाए, चाहे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला हो जाए, चाहे मैथ में कोई फॉर्मूला जाए, तो हम पहले रटने की कोशिश करते हैं। सही बात है। क्या दिक्कत होती है?
सोचते हैं कि रट लेंगे तो मेरा अच्छा रहेगा। कभी यह दिमाग में सवाल आया कि हम ये चीज़ पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं? कोई एक चैप्टर बताओ, मैथ में कोई एक चैप्टर बताओ, चाहे साइंस में बताओ, जो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर हो, किसी सब्जेक्ट से कोई एक चैप्टर बताओ। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एपी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो। क्यों पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस? क्यों पढ़ाया जाता है? क्या इसका हमारे डेली लाइफ में उपयोग है? प्रॉफिट एंड लॉस का बस। तो जो हमारे लाइफ को वैल्यू दे रहा है, मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं आएगा, अब हम बिजनेस करने को सीखे, चाहे दुकान पर गए, कुछ खरीदारी करने गए, तो कैसे समझाएगा कि हम नाफा में हैं कि नुकसान में हैं? अगर मुझे गिनती ही ना हो तो कैसे समझेंगे? तो कभी इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में आएगा। आप देखो कि मेरे लाइफ में क्या वैल्यू दे रहा है या सब्जेक्ट्स। अगर इन सब्जेक्ट्स में से आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, उस सब्जेक्ट्स को मत पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है मैथ पढ़ने का, कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश पढ़ने का, साइंस पढ़ने का, एसएसटी पढ़ने का। अगर आपको जरा सा भी लगता हो कि ये हमारे लिए वैल्यू नहीं दे रहा हो, लेकिन जब लगे तो वहाँ रुकना होगा, सवाल करना होगा, अपने दिनचर्या को, अपने रियल लाइफ को ऑब्जर्व करो, देखो कि ये कहाँ फिट बैठ रहा है, फिर आप मुझे बताओ कि इसका यूज है कि नहीं है। हर जगह यूज है। तो हम अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हैं ताकि और बेहतर बन सके और बेहतर समझ सके। अच्छा से कोई बात। हाँ बिल्कुल। हाँ, साइंस इसलिए ही तो पढ़ते हैं, अपने बॉडी को समझ सके। अब शरीर है, हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हमें कुछ मालूम ही नहीं रहता है ये प्रोसेस कैसा हो। बेसिक चीज़ तो मालूम होगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें एहसास हो जाएगा। माइंड, ये शरीर हमें बताता है कि हमें कुछ दिक्कत हो रही है, बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें मालूम रहती है तभी तो हम लोग समझ पाते हैं ना। अगर आपके साथ आप अगर कानून को नहीं समझती हैं, आप अपने अधिकारों को नहीं समझती हैं, तो आपके साथ में शोषण हो सकता है, आपको न्याय नहीं मिल सकता है। तो ये तो बेसिक चीज है ना, तो ये तो रियल लाइफ का चीज है। आपने सरकार को चुना, अब आपको 5 साल वो रहता है, कुछ कार्य नहीं करता है, आप सवाल करने जाते हैं, आपको मालूम नहीं कि मुझे सवाल भी करना है, पता नहीं चलता। वो जवाब भी नहीं देते हैं, बोलेंगे क्या? घंटा। क्या बोलेंगे? घंटा। हाँ, तो ये जो कुछ भी सब्जेक्ट्स है, इसको सब्जेक्ट मत समझो, इसको लाइफ समझो। ये हमारे लाइफ है, उसके बाद पढ़ो। समझ गए? अब हम जब मैथ पढ़ाएंगे, मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे सर हैं इमरान सर, वो पढ़ाएंगे मैथ। वो एमटेक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। चाहे जो कोई भी सर पढ़े, खुद से पढ़ो, सवाल करो। ये चल रहा है, सवाल करो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर मुझसे क्या बातें कह रहा है, इसको समझ नहीं पा रहे। बातें करो। प्रॉफिट एंड लॉस, तुम क्या हो? प्रॉफिट एंड लॉस, तुम क्या हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तुमसे क्या फायदा होगा पढ़कर? सवाल करो खुद से, किताबों को पढ़ो, पन्नों को पलटो, एक एक वर्ड को उससे बात करो, गले लग जाओ। ये कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे जब एहसास उसको हो, तुम्हें जब एहसास होगा, जब मन से पढ़ोगे, जब समझोगे कि मेरे रियल लाइफ में क्या है, तो अंदर से वो आने लगता है फीलिंग। ऐसा नहीं है कि जब पहले हम भी लोग स्टार्टिंग पढ़ाते थे तो डायरेक्ट मतलब ऐसे ही आदमी पढ़ा देता है, बट अंदर से मन खुश नहीं होता था, एकदम मन खुश नहीं होता था। एक चीज हमेशा याद रखना, जब वो अंदर कितना हम ऑनेस्ट है नहीं है वो अंदर से मालूम चल जाता है। मालूम चलता है ना? हाँ, चलता है।
अगर हम सही से पढ़ाई नहीं करते मन करता है यार पढ़ाई नहीं हुआ है, ऊपर से हम कर रहे हैं एकदम तंदुरुस्त हुआ, अच्छा ज्ञान गया, बट मन कह देता है भाई साहब नहीं हुआ है। तो इस लाइफ को आप वैल्यू दो। सबसे पहले हमेशा खुद को थैंक यू बोलो, इस जीवन के लिए शुक्रिया प्रभु जी, इस जीवन के लिए शुक्रिया, उस शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करो। और जो कुछ भी इस मोमेंट में रहो, अभी हो, अभी के बारे में सोचो, फॉरगेट एवरीथिंग। अभी के बारे में सोचो, अभी हम इस पल में क्या है ना बेच देंगे, क्या होगा। मान के चलो एक उदाहरण लेते हैं, हमें भी आप पढ़ा रहे हैं, कुछ मेरे से गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? 10 लोग मुझे बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे तो इसको हम अच्छा फीडबैक मिलेंगे, आलोचना को अच्छा फीडबैक लेना चाहिए, उसको अगले वीडियो में सुधार करेंगे। कोई एक बार में अच्छा टीचर थोड़ी बनता है, कोई एक बार में अच्छा स्टूडेंट थोड़ी बनेगा। परफेक्ट के चक्कर में परफेक्ट मिथ है, ये जो होता है ना हम परफेक्ट बन जाए, ये बहुत बड़ा स्कैम है, मिथ है, कुछ नहीं होता ऐसा। जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े टीचर हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, सबको परेशानियाँ होती है, सब पढ़ के। मेरे एक प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अशोक कुमार सिंह, पटना में पाटलिपुत्र में पढ़ाते थे। वो एक मुझसे बात बोले थे कि आप लोगों को पढ़ाने से पहले मुझे 2-3 घंटा पढ़ के आना पड़ता है। हाँ, वो भी भूल जाते थे तो वो भी नोट्स लेके आते थे, लेकिन क्या मस्त पढ़ाते थे। हर टीचर बोलता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है तब। हाँ, एक बात बताओ, जो पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, वो भी तो पढ़ के आ रहा है ना, तो उसके उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि नहीं है? तो डर होना भी सही है। डर जब आता है ना तो हमें वो अलार्म है कि रुको, खुद को स्वीकार करो, खुद को माफ करो और एक बार फिर से शुरुआत करो। समझे? जो हो गया गलतियां हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर अगले दिन उठें और अच्छे से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यह कोई फिलोसफिकल क्लास नहीं है, यह कोई ज्ञान की क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस दो और इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं इसको लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, लाइफ से जोड़ के पढ़ो। मान लो साइंस पढ़ी हो, साइकिल चला रही हो, देखो फिजिक्स का कौन सा रूल वहाँ लागू हो रहा है, न्यूटन्स का 3rd रूल कहाँ लागू हो रहा है। ये जब करोगे ना ऑटोमेटिक को तुमको एक हिंट मिल जाएगा अंदर से, वो आता है, बट उसके लिए सवाल करना पड़ता है। और सवाल करने से बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है? सवाल आदमी को जिंदा रखता है। समझी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात बोला कि मुझे ये डर है, और एग्जाम्स का डर बिल्कुल नहीं लो, ठीक है? और कोई सवाल? अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। डर भागा? हाँ। अब जब पढ़ने जाओगे ना तो इसको अच्छे से पहले सवाल एकदम से देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, सीखने में कभी जल्दबाजी नहीं दिखाते। खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे सब आराम से। अब इतना नहीं कि इतना भी धीरे नहीं कि पूरा दुनिया आगे हम अभी नीचे ही है, पीछे ही है। कहने मतलब कि आराम से चीज़ों को समझते हुए। और अब ये कोई भी चीज़ बाहरी का नहीं है, ये सब हमारा जीवन ही है। हर दिन डे टू डे लाइफ में इन सब का प्रयोग है। अब बिना यूज़ करते हम लोग कोई चीज़ बिना अपने स्वार्थ पे कोई चीज़ यूज़ करते ही नहीं है। स्वार्थ है भाई, स्वार्थ है। अपने को जानना है कि हम खाना खाते हैं तो आखिर पछता कैसे है, पढ़ेंगे। अब मुझे जानना है कि भाई जो सरकार है, वो कानून जो है, या फिर जो जुडिशरी है, ये सब मेरे लिए क्या काम कर रही है, तो उसके लिए जानेंगे तब तो। तो पहले जानेंगे तब तो उसका रोल क्या है, जुडिशरी का क्या रोल है, जानेंगे सब, कानून का क्या रोल है, और मेरा क्या कर्तव्य है, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसको सब्जेक्ट में मत पढ़ो, अपने लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है? साइंस को अपने लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, मैथ को अपने लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। समझी? आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन आइडिया नहीं था।
अब तो मैं मैथ नहीं पढ़ता हूँ, बट इंटरेस्ट के रूप में कभी कभी देखता हूँ, बट अब अच्छा लगता है। आप कोई समझते हैं, हर एक फार्मूला जो होता है ना, अपने आप में एक सेंटेंस होता है, अपने आप में एक स्टोरी होता है, वो बात ही करता है। तो फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को उठाओ, देखो ये क्या है फार्मूला, उसका सेंटेंस बनाओ। गलती होगा एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, फिर फार्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा, समय लगेगा। समय दो, समय को जाना कहाँ है, अपने को जाना कहाँ है, पढ़ना ही तो है, पढ़ना ही तो है। मैं भी खुद को यही बोलता हूँ, क्या होगा गलती हो जाएगा तो फिर से पढ़ूंगा, लेकिन बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। विनिंग माइंडसेट रखो, पॉजिटिव बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 2x पर वीडियो नहीं देखना है। जब चीज़ों को समझ गए अच्छा से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, रिवीजन करना हो तो एक बार देख लियो, बात अलग है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या है 2x पर वीडियो देखते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे टीचर्स की इतने अच्छे समझाते हैं, उनके वीडियो भी 2x पर, पूछने पर समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, और 2 दिन बाद गोल, उसमें तो लगता आ रहा है, सही बात है ना। फास्ट वीडियो देखते हैं हम लोग, तो क्या उससे फायदा है, नहीं ना। तो इस उत्साह जो है आपका, इस उत्साह को बनाए रखिए, हर दिन उठिए, आज मुझे अपने लाइफ को जानना है, आज मैथ पढ़ेंगे, देखते हैं मेरे लाइफ में मैथ का ये रूल कहाँ फिट बैठता है। आज मैं साइंस पढ़ूंगा, देखते हैं साइंस के रूल मेरे लाइफ में कहाँ फिट बैठता है, क्या रोल है मेरे लाइफ को लेकर। आज मैं एसएसटी पढ़ूंगा, देखते हैं कानून मेरे लिए क्या कर रहा है, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, जुडिशरी मेरे लिए क्या कर रही है, और मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या मौलिक अधिकार है, है ना। इंग्लिश डेली 1 लाइन पढ़ो, 1 लाइन बोलो, गलती सही लेकिन बोलो, पढ़ो, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। एक भाषा है बस जिसे हमें समझना है। एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, पुल है। अब यहाँ जाने के लिए इस भाषा का प्रयोग पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम हो, आगे जाओगे तो जरूरत पड़ेगा, तो इसको सीख लो, बेसिक सीख लो, 6 महीने में बहुत अच्छा सीख लोगे। उसके बाद ये ब्रिज क्रॉस कर गई तो सारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगी ना। इसीलिए मन के उस डर को सम्मान करो, जो तुम्हें ये बतलाने के लिए आया है कि भैया रुक जाओ। समझ लो साथियों, सबको मैं बोल रहा हूं, भागो नहीं यूं ही हूं, मैं किसी कारण के लिए ही डर बनकर आया हूं। वो कारण है कि अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस दो, एग्जाम के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ो। खुद के लिए करने पर सब कुछ हो जाता है, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा, उसके बाद मजा आएगा। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म, कंपैरिजन सब खत्म, उसके बाद एंजॉय करोगे लाइफ को। क्या कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। अब क्या कहना चाहती हो? अब इसको किस नजरिए से देखकर पढ़ोगी? अपने डे टू डे लाइफ से जोड़कर पढ़ो, ठीक है। और धीरे धीरे सवालों को समझने की कोशिश करो। बहुत लोग सवाल नहीं पढ़ते, तुरंत लिखने की कोशिश करते हैं। करती हो? सवालों को नहीं समझना, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। इस पर बुक भी है, सवाल ही जवाब है, अपने आप में वो हिंट दे देता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। और डर अच्छी चीज है, लेकिन डर को समझना जरूरी है, उससे भागना नहीं है। चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।